जय गुरु जी। अ, गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। मुझे एक बार गुरु जी ने कहा, दिसंबर 2006 की शायद ये बात है। मैं 9 दिसंबर को भी गया, 16 को भी मुझे डेट्स याद हैं, 25 को गुरु जी जीरकपुर आए हुए थे सोही रिजॉर्ट में, और उसके बाद 31 को हम फिर गुरु जी के पास गए, दिसंबर जो न्यू ईयर होता है उस पे गए हुए थे। तो 9 को मैं गया था। डॉक्टर पुनीत नहीं जा पाए थे और गुरुजी ने पूछा था कि डॉक्टर नहीं आया, तो मैंने कहा उनके बेटा हुआ है तो वो सूतक लगी है, वो बाद में है। तो गुरुजी ने कहा था एक मुंडा उन्होंने फोड़ देना। ये बात हुई थी और मैंने डॉक्टर पुनीत को भी बताया था। फिर एक बात मैं डॉक्टर लिपिका की भी की थी गुरुजी के साथ कि गुरुजी ऐसे करके है वो, अम, शादी के लिए ऐसे बोल रही है। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको अगले हफ्ते यहाँ लेके आ, फिर फैसला होगा इस बात का। तो मैं ऑब्वियसली अगले हफ्ते 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो मेरे को ये था कि मैंने गुरुजी के पास बर्थडे बैठ के, सामने भगवान के सामने बैठ के, उसकी उसकी मौज अलग थी। तो मुझे लगता था कि वहां मनाना है, और सबको यही रहता ही होगा उस वक्त भी और आज भी। ये जो भी हमारी हमारे जो भी सेलिब्रेशंस हैं लाइफ में, वो गुरु जी के साथ हों, वो सत्संग के रूप में हों, गुरु जी उसमें इन्वॉल्व रहे। मैं इसलिए गया और डॉक्टर पुनीत और सारे हमने प्रोग्राम बनाया, 5-6 लोग चले गए गुरु जी के पास। जैसे गुरु जी के पास पहुंचे, एम्पायर स्टेट, गुरु जी वो साइड बोर्ड पे बैठे थे। गुरु जी पूछते थे अक्सर कितने डॉक्टर आए हैं, तो हम बता देते थे कितने आए हैं, और गुरु जी स्माइल दे देते थे। अक्सर जैसे हमने कई बार बताया है, बत्ती दादा सर्वनाश। तो गुरु जी ने डॉक्टर पुनीत को कहा कि तेरा दोस्त फिर आ गया। तो डॉक्टर पुनीत ने मेरे बारे में बताया कि हाँ, ये ऐसे ऐसे करते हैं और ये सारा कुछ है। मंदिर तब तक बन चुका था बद्दी का, तो सारा कुछ बताया है उन्होंने। तो गुरु जी कहते हैं ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। तो अब ये चीजें मेरे लिए बड़ी ऐसी थी कि हाँ, हो गया होगा कल्याण, पता नहीं क्या होता था कल्याण। ये मेरे को बहुत वो नहीं लगा कि ऐसे बात होगी कि कल्याण हो गया। यही खुशी बहुत होती थी कि गुरुजी से बात होगी। आपको सही बताएं तो कि क्या बोला क्या नहीं बोला, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती थी कि भाई गुरुजी से बात हो गई है। उस टाइम तो दिमाग कहीं से कहीं पहुंच जाता था, किसी की बात भी सुनने को वो नहीं होता था कि भाई आज गुरुजी से बात हो गई है। इसका तो मुझे बहुत देर के बाद रियलाइज हुआ कि इन बातों के क्या मतलब है, कल्याण क्या होता है। और अगर इसको दुनियावी तौर तरीके से देखा जाए तो गुरुजी ने वो भी संभाला है, मेरी लाइफ को आज तक भी संभाला हुआ है। मुझे तो लगता है कि सारा कुछ अ, हमारा कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ गुरुजी की डायरेक्शन है। सुबह से शाम तक, जब तक हम सोते नहीं है, सोते हुए भी हम तो अपने खुद नहीं होते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी केयर करते हैं। हम तो लॉस्ट होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं एक तरह से, लेकिन गुरुजी जाग रहे होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। जहां भी हमारी उस वक्त सोल होती होगी, क्या होता है क्या नहीं पता है, हमें पता नहीं, बट 24 घंटे गुरुजी साथ होते हैं। इतनी वो केयर करते हैं, लाइफ को चलाते हैं। ये बाद में धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी कि एक्चुअल में अ, गुरु क्या होते हैं और गुरु जी से किस तरह से आगे बढ़ना है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं तो ऐसे था कि बस प्यार में कोई डूब जाता है तो वो थे कि डूबे हुए हैं, कुछ मांगना नहीं। एक सबसे पहले जो 7 जुलाई को मैं बड़े मंदिर गया था 2005 में, दूसरे दर्शन जो थे गुरु जी के मेरे, तो उसमें मैंने जरूर मांगा था कि घर का प्लॉट है और ये वो सारा कुछ नहीं, रजिस्ट्री हो रही है गुरु जी, तो वो हो गई थी। ये मैंने एक चीज मांगी थी गुरु जी से। बिल्कुल जो न्यू कमर है, बिल्कुल नई संगत है, कुछ ना कुछ तो उनकी भी लाइफ में चलता ही है, वो भी मांगते ही हैं, आके बताते हैं जो भी प्रॉब्लम है। मैंने भी वही किया था, मन में प्रे किया था और वो हो गया था 3 दिन के बाद। उसके अलावा मुझे याद नहीं है कुछ भी मैंने ऐसा गुरु जी से मांगा हो कि मुझे कुछ चाहिए। बस एक खींच थी कि गुरु जी की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई डिमांड नहीं कि इस बार जाके ये पूछेंगे, इस बार जाके, हाँ जो पूछा वो ये मंदिर के बारे में, जो मैंने जो गुरु जी की फोटो बनाई वो, या गुरु जी साईं बाबा की फोटो, वो ये जब पूछना वो अलग बात। हाँ, या फिर जैसे मतलब मांग मेरे अपने लिए नहीं थी कि कुछ मैंने अपने लिए, मेरा अब ये हो जाए, मेरा वो हो जाए,
या घर में ऐसे हो जाए, घर में वैसे हो जाए, ये सब चीजें नहीं थी। क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो फिर वो चीजें डिमांड खत्म हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ आनी भी शुरू होती हैं, और फिर उसका एक अलग रूप गुरुजी ने दिखाना भी शुरू किया। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर तब मुझे पता होता इन सब चीज़ों का, तो मुझे वो बात कुछ और होती। खैर, लेकिन एक बार हम अंपायर स्टेट में ही बाहर खड़े हो गए लंगर के बाद। लंगर चल ही रहा था, राउंड चलते थे, बाहर ही हाथ धुलाए जाते थे, बाल्टी और एक लोटा लेके, और स्टूल पे रखा होता था, वहीं पे वहीं खड़े हो जाते थे हम। फिर जब हमारी बारी आती थी तो अंदर जाते थे, दोबारा बैठते थे, और उसके बाद गुरुजी जब आज्ञा देते थे, चलो बद्दी वाले, तब चलते थे। मीनवाइल हम बाहर खड़े थे और कुछ सत्संग शेयर कर रहे थे, मैं और मेरे साथ एक और लड़का था। एक अंकल वहीं एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग के साथ ही घर है, उनकी एक दीवार के साथ ऐसे ही खड़े थे। तो हमें बुलाया, बड़े घूर रहे थे पहले तो, हम सबको, जितने भी हम संगत वाले थे, हमें घूर रहे थे। फिर उसके बाद उन्हें देखा और बुलाया, कहते इधर आओ। उनको हम ही दिखे बस पूछने के लिए, बाकी सब में तो हम ही गए। तो हमने कहा हाँ जी, ये क्या होता है यहाँ पे? हमने कहा सत्संग होता है, और उसमें क्या होता है, कुर्बानी चलती है, और और क्या, बस मैंने कहा बस गुरुजी बैठे होते हैं और ला गुरबानी चलती है, ये होती है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया वहां पे। इतने गुस्से में हम तो एकदम से वापस आ गए। रिएक्ट तो क्या ही करना था, हम वापस आ गए कि यार ये। और वो वहीं का, जहां तक मुझे लग रहा था देखने में, कि वहीं के रेजिडेंट थे। तो बिल्कुल पास वाला घर, या एक दो घर छोड़ के उनका घर हो सकता था। आज तो पता ही है कि क्या क्या होता है। तो ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार गुरुजी जहाँ हैं उसके आसपास तो सारे जुड़ने चाहिए थे, ये कैसी बातें कर रहे हैं ये। बड़ा और लगा था ये, कि भगवान धरती पे आए हुए हैं और इनके तो बिल्कुल पास है, हमें तो इतनी दूर से आना पड़ता है, लेकिन ये तो बिल्कुल पास है। और ये सारी चीजें, कुछ एज फैक्टर भी था। चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होती है जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है। तब इतना समझ लो ज्ञान भी नहीं था चीजों का, कि अच्छा लोग ऐसे भी होते हैं। बड़े हम सीधे भाव से ही गुरु जी के पास जाते रहे, जहाँ तक मुझे लगता है बाकी भी ज्यादातर। तो ये बाद में समझ आता है कि जिसको गुरु जी ने जोड़ना है तो वो बहुत दूर बैठे को भी जोड़ लेना है, और जिसको नहीं है, चाहे वो बिल्कुल साथ ही हो, पास ही हो। भले ही आज वो सारे जुड़ रहे हों, सबका अपना अपना कर्म है, और बहुत से तो आज भी नहीं जुड़ रहे होंगे, चाहे वो साथ ही रहते हैं, उनके घर के पास ही उनका स्टेट हो, या फिर कोई और जहाँ पे गुरु जी के सत्संग होते हैं। सबके अपने अपने टाइम होंगे, ये चीजें बाद में समझ आती हैं। खैर, लेकिन नई नई बातें थी तो हमें लग रहा था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। एक बार हम बैठे थे तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया, 2008 की बात है, कुछ ऐसे इश्यूज पे डिस्कस करने लग गए। और हम यहाँ से सारे गए हुए थे, काफी लोग थे, 40-50 लोग होंगे। और हम जब, जहाँ तक कोशिश होती है कि गुरु जी की बात करें, वो रोने लग गए वो एकदम से, कि यार ये गुरु जी की जो गुरु जी से प्यार करना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। 2008 की बात है। तो उनको बड़ा और लगा, और वो रोने, क्योंकि प्यार से वो गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे बहुत डीपली। बट संगत में सारे आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, ये धीरे धीरे ही समझ आया। मुझे भी जब झटका लगा तभी समझ में आया कि सारे जितने आते हैं वो सारे संगत उस हिसाब से नहीं होते हैं। बड़े शातिर भी होते हैं, बहुत चालाक भी होते हैं। और मैंने बहुत बार ये शेयर भी किया हुआ है, कोई वही नया होता है जुड़ा हुआ, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसमें, कि मुझे भी 2009 में किसी ने डिच कर दिया, और वो संगत से ही थे, प्रॉपर संगत से थे। और इसका मेरे ऊपर इतना असर हो गया कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, एकदम से लाइफ चेंज होने जैसी चीज़ थी वो। लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला और ड्रीम में आके बताया कि ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही होंगे। और ये गुरुजी ने मुझे जब बताया, उसके बाद से लाइफ का एक अलग रूप जो है वो मेरे को समझ आने लगा। ऐसे गुरुजी हमारी लाइफ को संभालते हैं, जब गुरुजी की शरण में आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे 2005 में पकड़ा, अपनी शरण में लिया, तभी शायद गुरुजी की निगाह होगी, पहले से ही रही होगी।
मैंने बताया पहले भी कि मैं एक बार डूबने लगा था, जो बावड़ी होती है उसमें मैं डूबने लगा था, कोई 8-9 साल का रहा हूँगा। जो और बच्चे होते हैं वो सारे ले गए, थोड़े से बड़े होते हैं वो भी ले गए। दोपहर का टाइम 2-2:30 बजे का, नहाने के लिए गर्मियों के टाइम में, मुझे मुझे स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता है। तो मैं तो डूब गया वहाँ पे, किसी ने मेरी टांग खींच ली, मैं बैठा था साइड पे और मैं डूब गया। मुझे आज भी याद है, मैं ऐसी पानी में बिल्कुल नीचे जा रहा था। और सूरज की लाइट भी मुझे हल्की हल्की नजर आ रही थी, और वो फील मेरे को आज तक भी है कि मुझे ये लग रहा था कि मैं गया। सांस आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, पानी भर गया होगा। फिर किसी ने देखा होगा, और वो ऊपर से लड़का आया और उसने, मेरे बाल बड़े बड़े थे, उसने अपने पाँव से मेरे बाल पकड़े और मुझे ऊपर को खींचा। और मैं ऊपर आया, फिर मुझे उल्टा किया, वो पानी वानी निकाला सारा कुछ, तो सांस में सांस आया। गुरुजी तब भी देख रहे थे। तो ये दिन आना था, ये सारा कुछ होना था, तब भी मुझे गुरुजी ने बचाया। तो जब से हम यहाँ धरती पे आए हैं, गुरुजी की निगाह है, तब से ही है। जब से हमारे पुराने कनेक्शंस गुरुजी के साथ हैं, किसी भी अवतार के साथ, वो तब से गुरुजी देख रहे हैं हमें। जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी हुई है, परमहंस योगानंद जी की बुक, उसमें युक्तेश्वर जी या फिर लैडी मास्टर जी की बात है शायद वो, कि उनकी ट्रांसफर हो जाती है, रेलवे में थे शायद वो, उनकी ट्रांसफर हो जाती है, वो वहाँ चले जाते हैं। मैं जिन लोगों के पास देखिए टाइम नहीं होता है कई बार पढ़ने का, और कई बार मूड भी नहीं होता है कि यार कौन पढ़े, अब ये ठीक है गुरु जी का सत्संग सुन लिया, ये गुरबानी सुन ली, बहुत है, अब ये बुक कौन पढ़े, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ो परे। तो उसमें से मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि कैसे गुरुजी निगाह रखते हैं। उसमें वो जब वहां पे जाते हैं तो शाम को, हिमालय का एरिया था, शाम को वो घूमने चले जाते थे। वहां उनको आवाज आई, उनका नाम लेके किसी ने बुलाया, और वो बड़े हैरान हुए कि मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, यहाँ किसने मुझे बुला लिया। तो सामने महाअवतार बाबा जी बैठे थे, जिन्हें लिविंग गॉड कहते हैं उस बुक में जो है। तो उन्होंने बुलाया, मुझे पहचाना? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो पहचाना नहीं है। तो फिर एक गुफा में लेके गए कि इसको देखो। उसमें कमंडल पड़ा था और वो आसन पड़ा हुआ था, कि अब याद आया कुछ? कहते नहीं, कुछ नहीं याद आया। फिर उन्होंने माथे पे हाथ रखा उनके, और उनको अपना पिछला जन्म याद आ गया कि यहीं बैठ के उन्होंने तपस्या की है। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि जब से तू यहाँ से गया है, तब से मेरी तेरे ऊपर निगाह है, मैं तुझे देख रहा हूँ, और तेरा मैं इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है तब उनकी एज 30-32 साल की होगी। तो आप देखिए वो कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके लिए तो वो सारा कुछ उसी दिन हुआ। उससे पहले तो उनके बीवी बच्चे, वो सारी फैमिली थी, एक नौकरी थी। लेकिन उसके बाद से एकदम से सारा कुछ बदल गया, और वो भी गुरु हो गए। तो जो भी जुड़ रहा है, वो ये समझे कि वो बहुत पहले से ही गुरु जी उसको देख रहे हैं। ऐसा मन में भाव ना रखे वो कि मैं अभी गुरु जी के पास आया तो पहले क्यों नहीं आया। हालांकि मेरे भी आता है बहुत बारी कि यार 99 में, 98 में मैं जुड़ सकता था, और मैं गुरु जी के पास, और ये सारा कुछ मैं भी सोचता हूँ कभी कभी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मेच्योरिटी आती जाती है, चीज़ों का पता चलता रहता है, गुरु जी बताते रहते हैं, बहुत से सत्संग के थ्रू पता चलता रहता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें गुरु जी सामने ला देते हैं किसी भी मीडिया के थ्रू, उससे पता लगता रहता है। ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ही होती है, एकदम से सारा कुछ नहीं होता है। मैं तब तैयार नहीं था शायद, इसीलिए गुरु जी ने मुझे तब नहीं। आप सब में भी ऐसे ही होगा, जब वो तैयारी होती है तभी गुरु जी के दीदार भी होते हैं। लेकिन देख वो पहले से ही रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी लाइफ को आगे बढ़ते हुए मैंने देखा, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए। गुरुजी के पास आ जाते हैं, संभालते जरूर हैं गुरुजी, लेकिन समझाते भी हैं, जीवन के सच को भी समझाते हैं। जब मैंने जैसे बताया कि मेरा डाउनफॉल आया, और एक टाइम तो ऐसा आ गया था गुरुजी के पास, तो हम जाते ही थे। और मैंने बताया कि हम बहुत प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन जो दुनियावी तौर तरीके से चीजें थी, वो ऐसी हो रही थी मेरी लाइफ में कि मैं अगर सोने को भी हाथ लगाऊं तो वो मिट्टी हो जाए। कि कुछ भी जो कर रहा हूँ उल्टा सा लग रहा था, कोई भी चीज सीधी नहीं बैठ रही थी। ये करीब 2-3 साल ऐसे ही चला। मुझे लगता है 8, 9 और 10 तक, अगर दुनियावी तौर तरीके से देखा जाए। गुरुजी के साथ जो है वो तो एज इट इज, वो तो चल रहा था। लेकिन जब हम दुनियावी हिसाब किताब देखते हैं तो वो चीजें सेट नहीं बैठ रही थी। ये सब भी बाद में पता चला कि वो सारी चीजें जरूरी थी।
अगर मेरी लाइफ वैसी सेटल हो जाती और एक स्मूथ लाइफ चलती, तो मैं भी दूर हो जाता, तो शायद मैं भी कुछ और हो जाता। मुझे भी वो सारी चीजें ना पता चलती। तो जो भी संगत में है, नए हैं, तो उनको मैं जरूर कहूंगा कि दुख बहुत जरूरी है। दुख में ही भगवान से प्यार होता है, ये प्रैक्टिकली मैंने फील किया है। सुख में नहीं होता है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा आया है, तो ये बहुत ज्यादा कृपा ही समझिए कि उस सोल को गुरुजी एलिवेट करना चाहते हैं। उसको एलिवेट करना चाहते हैं, वो उस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। शायद वो ऐसा चमक जाए कि आगे जाके कितनों को रोशनी दे दे। ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंसान की लाइफ में जब दुख आए तो वो संभल के चले, ब्लेम ना करे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने नहीं किया होगा, बीच बीच में कभी कभी उन दिनों में ऐसा भी लगता था, गुरुजी यार ये क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई ऐसे ही थे, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे समझ आई हैं। जो भी नया संगत में आता है वो एकदम से कि ये हो जाए, अभी हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, इसका हो गया, उसका हो जाए। आप तसल्ली रखिए, सत्संग में जाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। गुरु जी की निगाह है तभी हम सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं, तभी उनका प्रसाद वो ले पा रहे हैं। टाइम गुरु जी का है। हमें ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं करनी चाहिए। एक बात और, मैंने पहले भी बताया, मैं साईं बाबा के साथ जुड़ा हुआ था, तो मेरे मन में ये ख्वाहिश थी गुरु जी के पास आने से पहले कि कोई एक ऐसा होगा जिसने बाबा को देख रखा होगा, तो मैं टच कर लूंगा कि उसने भगवान को देख रखा है। और ये मन के भाव होते हैं। अब मैं तो समझ लो ये कोई इंसान है कि वो इतना चाहता है कि भाई मैं उस इंसान को ही टच कर लूंगा जिसने भगवान को देख रखा है। क्योंकि साईं बाबा तो शरीर छोड़ चुके थे, और तब तक गुरु जी ने एंट्री कर ली और भगवान मेरे सामने बैठे थे। ये उन दिनों के मेरे भाव थे। अब आज की जो नई संगत है वो भी ऐसे ही भाव रखती है कि इन्होंने दर्शन किए हुए हैं और हम रह गए। मुझे किसी का फोन आया, और वो अभी 4-5 दिन पहले की बात है, और मैं नहीं जानता था वो कौन है। मैंने जय गुरु जी बोला ही था कि वो इतना फूट फूट के रोई है कि मुझे लगा कि पता नहीं इनके घर में क्या हो गया होगा, इतना रोए वो। तो मैंने डरते डरते ही पूछा कि क्या हुआ, आप बताइए प्लीज। तो उनकी उधर से उन्होंने क्या कहा कि अंकल मैं गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाई, मैं रह गई। ये भी रोते रोते बोला उन्होंने। अब कितना दर्द, कितना वो प्यार गुरु जी के लिए कि मैं रह गई। ये अभी की तो बात थी, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं थी, कुछ सालों की तो बात थी, हम यहीं थे। मुझे वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो नई संगत जुड़ती है, उसमें उसको गाइडेड रहने की भी जरूरत है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीजों को समझते हैं। तब मेरे भाव ऐसे थे कि मैं उस इंसान को टच कर लेता, भले ही मैं उस इंसान को टच भी कर लेता, लेकिन वो इंसान कैसा था, ये दो अलग अलग बातें हो गई। संगत में गुरु जी के पास आके कई तरह के लोग गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में आए। कई बहुत चालाक भी आए, कई बहुत प्यार करने वाले भी आए, कोई बहुत स्पिरिचुअल भी आए, तरह तरह के लोग आए होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें चालाक भी आए। तो जो जिन जिन लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए होंगे वो भी सारे एक जैसे नहीं रहे होंगे। जो लास्ट में बचा होगा वो किस कैटेगरी का था, वो किस तरह का था। भले ही उसने दर्शन किए, उसने बाबा को उस तरह से माना भी कभी कि नहीं माना। जब बाबा का इतना नाम हो गया तो उसने भी कहा कि हाँ भाई मैंने भी किए हैं, और उसको एक स्टारडम को कैश करने जैसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैं इतनी दूर बैठा सिर्फ उस इंसान की खोज में था कि भाई देखा है ना इसने, यही मेरे लिए बहुत है। तो मेरे भाव एक अलग हो जाएंगे, वो अलग काउंट होंगे। उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके भाव अलग होंगे, और उसका हिसाब भी अलग होगा, हमारा अलग होगा। लेकिन जो नई संगत है, आज आपके पास पूरा साजो सामान तैयार है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। किसी के साथ जब आप मिलते हैं, आप इन्वॉल्व मत होइए। बहुत तरह के लोग हैं, भले ही वो ओल्ड हैं भले ही न्यू हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, थोड़ा अलर्ट रह के चलिए आप। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। आप किसी का सत्संग सुनिए, सत्संग से जो चीज आपको मिले उस पर आप अमल कीजिए, गुरु जी की तरफ आगे बढ़िए। सत्संग करने वाले के साथ बहुत अटैच होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ भी किसी को अटैच होने की जरूरत नहीं। सत्संग से रिलेटेड, संगत से रिलेटेड कोई बात है तो कभी तो ठीक है, अदरवाइज कभी पर्सनल होने की जरूरत ही नहीं है कि हम किसी के ज्यादा नजदीक हो जाएं। हमें नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, और बड़े शार्प लोग हैं,
अगर किसी के साथ कुछ धोखा हो गया तो एक तो विश्वास टूटता है, दूसरा एक गुरु जी को भी ब्लेम करते हैं, गुरु जी आपने हमें अलर्ट नहीं किया। अगर किसी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व ना होइए, मिलिए जुलिए सबके साथ, सत्संग सुनिए, किसी के साथ पर्सनल ना होइए, किसी के साथ गहराई में आगे तक ना चले जाएं, सुन के आप साइड हो जाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्संग आप सबके सुनिए, क्योंकि किस सत्संग में किसका जवाब है कोई नहीं जानता। सत्संग के थ्रू ही गुरु जी ने ये सारा कुछ सिस्टम बनाया हुआ है। हम जब जाते थे, मैंने बाबा का भी लॉकेट डाला हुआ था और गुरु जी का भी डाला हुआ था। धीरे धीरे गुरु जी चीजों को समझाते हैं। वो लॉकेट दोनों ही ऐसे नीचे को दिखते थे, ऊपर का बटन खुला रहता था। हम बाय स्टेट में, गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, गुरु जी देखते रहते थे। गुरु जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि ये डाला हुआ है लॉकेट, या तो ये डाल ले या तो वो डाल ले, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। जो मेरे भाव है, गुरु जी को पता था कि करना तो मैंने ही है, मैं वो डाल के बैठा रहता था। और गुरु जी देखते थे, जब निगाह मारते थे तो वो लॉकेट की तरफ देखते थे और स्माइल से देख के आगे निकल जाते थे, फिर उधर देखने लग जाते थे, इधर देखने लग जाते थे। और हम मुस्कुराते रहते थे, रोम रोम मुस्कुरा रहा होता था इनफैक्ट, रोम रोम। ये ओल्ड संगत जानती है, जो जाते रहे हैं, गुरु जी को देखने से वो क्या क्या होता था। एक सिर्फ मुंह की स्माइल नहीं होती थी, पूरी आत्मा, पूरा रोम रोम, पूरा शरीर जो है वो स्माइल कर रहा होता था, सिर्फ देखने से ही। ये भगवान के दर्शन की बात है। आज भी अगर आप किसी सत्संग में जाए, गुरु जी की तरफ अगर आप सिर्फ देखते रहें, तो आपको पूरी वाइब्रेशंस आएंगी। अगर आपने पूरा कंसंट्रेशन गुरु जी पे लगाया हुआ है सत्संग में, गुरु जी की इतनी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स होती हैं, स्वरूप कहते हैं आजकल, तो वो सारा कुछ उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और आए भी उनके लिए हैं, किसी और के लिए तो आए नहीं है, उनके लिए आए हैं। अगर कहीं एक सत्संग में 1000 लोग जा रहे हैं और सबका फोकस गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी से बात है, तो बात ही कुछ और हो जाएगी। सत्संग के बाद आप निकलिए और सीधे घर जाइए, वो पॉजिटिविटी घर लेके जाइए। कितना सुकून आएगा, कितना मजा आएगा उसमें। आपको लगेगा जैसे हम अंपायर स्टेट ही हो के आए, जलंधर ही हो के आए, डुगरी ही हो के आए, बड़े मंदिर ही हो के आए, ऐसी फील आएगी। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी, जैसी जिसको ठीक लगे। लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए और एक कनेक्शन और गहरा हो जाए, इसके लिए ये सारी चीजें मुझे लगता है जरूरी है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के पीछे पीछे भी नहीं जाना चाहिए कि भाई इसका बहुत नाम है संगत में, या ये बहुत पैसे वाला है, या कुछ और है, या इससे कोई फायदा हो सकता है, ये अच्छी जॉब है इसकी। इन सब चीजों के साथ भी अटैच होने की जरूरत है। ये गुरु जी का रास्ता है। ये दुनियावी सारी चीजें थोड़ी देर के लिए होंगी, ये चालाकियां यही रह जाएंगी। रहिए आप सबके साथ सही, लेकिन मन गुरु जी में लगा के रखिए। किसी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। करेंगे तो सिर्फ गुरु जी करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने गुरु जी को प्रे किया, जैसे मेरे ब्रदर का हुआ। वहां मैंने किसी को नहीं कहा कि आप आके कुछ रेमेडी कीजिए, आप आके कुछ ऐसा कीजिए। ये सिस्टम भी नहीं थे कि ऐसा किसी के पास जाके हम कुछ बोलें या कुछ ऐसा हो। मैंने तो मन में ही प्रे किया, पीजीआई चंडीगढ़ में इमरजेंसी में स्ट्रेचर पे वो लेटे हुए हैं, और मैंने वहीं से प्रे किया था बस उनके लिए। क्योंकि बात बिल्कुल एंड पे आ गई है। जब हम कहते हैं कि कुछ मांगे या कुछ ना मांगे, घर के किसी मेंबर की या हमारी जब बिल्कुल मौत सामने होगी, तब गुरु जी निकलता है, तब ये जरूर निकलता है। तो मैंने गुरु जी को बोला कि देख लेना गुरु जी, आप, इनकी एज बहुत छोटी है, अभी 41-2 के होंगे शायद, मुझे लगता है 2 या 3 के होंगे। और उसी टाइम मैंने आंखें बंद करके वहीं से गुरु जी को प्रे किया, मन से प्रे किया। किसी को नहीं किया, कहा कि तू प्रे कर, किसी को नहीं कहा कि तू ऐसे कर, तू वैसे कर, या मेरे लिए ऐसे करो, ऐसे मैंने नहीं कहा। मन से प्रे किया, और तभी डॉक्टर्स की टीम आई और वो बिल्कुल ठीक हो गए। जबकि डॉक्टर्स ने उनके मुंह पे कह दिया था, स्ट्रेचर पे उनके ऊपर वो चादर वगैरह वो ऐसे दे रखी थी, सर्दियों का टाइम था, और एकदम से उठाई और उनका, कौन है इस पेशेंट के साथ? मैंने कहा मैं हूँ, ये तो शाम तक है, अपने घर फोन कर दो। मैंने घर फोन कर दिया था। जो नए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी उन्हें जिन्होंने सुने हैं वो अलग बात। मैंने घर भी फोन कर दिया, घर वालों ने सफाई भी कर दी ड्राइंग रूम की, ये सारा सामान उठा के कि शाम तक बॉडी लेके आ जाएंगे। लेकिन मैंने गुरु जी को प्रे किया और वो ठीक हो गया आगे। 5 साल उसके बाद रहे वो, 5 साल।
जो उस दिन होने वाले थे। मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे लिए प्रे करो। क्यों किसी के लिए प्रे करना? और ना ही किसी को कभी ड्रीम में आके मेरे ड्रीम में आके कहा कि फलां को ये कह दे कि तेरे लिए ये ऑर्डर है। ना ही किसी को कभी कहा कि उसको ये कह दे कि उसके लिए ऑर्डर है। मैंने इतने सालों में ये चीज कभी भी नहीं देखी। जो है वो डायरेक्ट है मेरी गुरु जी के साथ। ऐसी सबकी डायरेक्ट होनी चाहिए। बीच में कोई है ही नहीं। बीच में कोई क्या करेगा? जो होगा गुरु जी साफ साफ सीधे सीधे कहेंगे। किसी के थ्रू क्यों कहेंगे? जब बात हमारी अपनी है गुरु जी के साथ, तो फिर किसी के थ्रू क्यों कहेंगे? अगर कभी कह भी देंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो कह नहीं सकते, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहे संगत। थोड़ा सा क्या, ज्यादा अलर्ट रहे। एकदम से किसी की बातों में नहीं आना। आपको गुरु जी हमेशा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके हमेशा साथ हैं। और जो करना होगा गुरु जी ने वो कर देना है। गुरु जी तो भगवान है, भगवानों के भगवान है। उनको किसी से पूछने की जरूरत है? उनको किसी और की जरूरत है? ब्लेस करना उन्होंने आके कर देना है। कर दिया मेरे भाई को ब्लेस और हो गए। बीच में कोई भी नहीं। इवन मेरे घर वालों को भी पता नहीं है कि मैंने प्रे किया, मन में प्रे किया। घर वालों तक को भी पता नहीं है। हो गया। इसमें जो बिल्कुल नए जुड़ते हैं वो बेचारे बहुत इनोसेंट होते हैं, और कई बार वो ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। किसी के चक्कर में आके फंस जाते हैं। तरह तरह के लोग हमेशा ही रहे हैं, हर एक युग में रहे हैं। शायद हर एक धर्म में भी रहे होंगे। तो जो नई संगत है वो बिल्कुल अलर्ट होके चले। गुरु जी पे फोकस रखे सिर्फ, इधर उधर नहीं। सत्संग सबके सुनिए। ओल्ड को उतनी तवज्जो भी दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए जहां तक आपको लगता है। लेकिन अलर्ट होके देखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं अगर ध्यान ना दिया जाए। लॉकेट कब मेरे गले से निकल गया वो मुझे पता नहीं चला। पहले साईं बाबा का निकला, मुझे ध्यान भी नहीं वो डेट कब हुई। फिर गुरु जी का भी निकला। जैसे जैसे हम गुरु जी के पास आते रहते हैं, तो गुरु जी आगे बढ़ाते रहते हैं, चीजें समझाते रहते हैं। वो भी निकल गया और लगा कि यार ये लॉकेट तो बहुत बहुत पवित्र चीज है, क्योंकि गुरु जी खुद हैं। वो हमेशा हमारे साथ शरीर के साथ टच होता है। शरीर हमेशा शुद्ध भी नहीं होता है, विचार भी शुद्ध नहीं होते हैं। और गुरु जी अगर हमारे साथ हमेशा हैं, तो ये शरीर भी गंदा है। कहाँ गुरु जी, कहाँ ब्रह्मांड के मालिक, और कहाँ ये ऐसा शरीर। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मेरा शरीर ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसा बनेगा तो बात और। तो मैंने वो निकाल के रख दिया था। लेकिन इसका जवाब गुरुजी ने मुझे 5-7 साल के बाद दिया, जब एक सत्संग हुआ चंडीगढ़ में। और एक ओल्ड संगतियां उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी के पास खड़ा था, एक नई संगत आई, और उन्होंने अंकल को बोला, सेवादार अंकल को, कि इसको मेरा लॉकेट दे दो। उन्होंने कहा कि गुरुजी लॉकेट तो खत्म हो गए हैं। लेकिन उन्होंने गले में डाल रखा था अंकल ने। तो गुरुजी ने कहा कि अजड़ा गले च पाया आही दे दे। कमले थोनू लॉकेट दी क्या लोड़ है, थोड़ी तो मेरे दिल च रहना है। और ये चीजें मुझे तब समझ आई। आपको जब आप संगत में आते हैं, एकदम से चीजें समझ नहीं आएंगी, और बहुत सी संगत जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये करें कि ना करें। कि फला बंदे ने तो ये बताया है, वो भी ओल्ड, आप भी ओल्ड, ये भी ओल्ड, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा। मैं तो सीधा कहता हूँ कि आप सिर्फ गुरु जी से रखिए बात, जो भी है। अगर आपके मन के भाव से ही आपको गुरु जी से प्यार ही हो गया, तो गुरु जी तो सब, जो भी होगा आपका मुबारक होगा। वो सब मुबारक होगा, बशर्ते है वो सही होना चाहिए। उसमें शो ऑफ नहीं होना चाहिए, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। आपका प्यार इतना ज्यादा गहरा होना चाहिए गुरु जी के साथ कि गुरु खुश हो जाए। वो भाव होने चाहिए, दुनियावी तौर तरीके नहीं कि लैविश सत्संग कर दिया, लैविश सारा कुछ कर दिया, और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एक भाव तो उसके भी हो सकते हैं जिसके पास, बेचारे के पास आ, उतना सही खर्चा होता है कि अपने अपने परिवार को चला पाए। अगर उसके भाव इतने शुद्ध है तो गुरु तो उससे भी खुश हो जाएंगे। बहुत सी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। कई बार यहाँ आया कोई और उसने कहा कि मैं ओल्ड हूँ,
उसने ये कहा कि हमने भी सत्संग शेयर करना है। बद्दी में मंथली सत्संग होते रहते हैं, हर एक महीने होता है, और एनुअल सत्संग होता है। तो कोई आए और उसने कहा कि हमने भी मैंने सत्संग शेयर करना है। हालांकि हम ऐसे करवाते नहीं है जनरली, जिसका पता है कि भाई कौन है, किस तरह से है, और वो किस तरह से जुड़ा है गुरु जी के साथ। कोशिश तो ये रहती है कि सही चीज़ जो है वो सही मैसेज होना चाहिए संगत के साथ, इधर उधर का कुछ ना हो उसमें, ताकि गुरु जी के साथ कनेक्शन और आगे बढ़े हर एक संगत का। दुनिया टूटी हुई है, परेशान है, बहुत कुछ है, तो हवा में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि भाई ठीक है आप कर लो, लेकिन शॉर्ट में करना, 5-7 मिनट में। 5-7 मिनट में कर दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं ओल्ड हूँ, तो हमें लगा कि यार ओल्ड को कौन नहीं सुनना चाहेगा। हर संगत जो है वो ओल्ड को सुनना चाहेगी। ये पता लगते ही कि ये ओल्ड है, संगत पकड़ लेती है। अब बताइए बताइए प्लीज, और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, टच भी करते हैं कि आप कितने लकी है। हालांकि ये नहीं जानते कि वो इंसान कैसा है। वही वाली बात है कि भाव कैसे हैं आपके, चाहे बाबा को देख रखा हो। तो उस चक्कर में अब कौन कैसा निकलता है, बाहर जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो हमें नहीं पता चलता। ये तो एक इंस्टेंस होता है कि ऐसे हो लिया और बात खत्म हुई। तो मैं एज ए होल सबको तभी बार बार यही कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कोई आए भी, आसपास भी, वो ओल्ड भी हो या कुछ भी हो, आप थोड़ा सा ध्यान से चलिए, अलर्ट होके चलिए। अलर्ट होने चलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तरह तरह के लोग तब भी थे, आज भी है। मैंने बताया मेरे भाई को, मेरे फादर को है। बचाया गुरुजी ने। मुझे बचाया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, तब भी मुझे बचाया। फिर मुझे बचाया जब 2006 की बात है, मैंने मेडिसिन खा ली थी और उसकी वो डबल डोज खा ली थी मैंने। मुझे ध्यान भी नहीं रहा, यहीं डेंटल कॉलेज में ही था, बैठे बैठे ऐसे ही खा ली। कुछ ज़्यादा सीरियस भी चीज़ नहीं थी, लेकिन खा ली। और मुझे ऐसा लगा कि चक्कर आ रहा है और सारा कुछ घूम रहा है, कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। फिर मैंने देखा सारे तो बैठे हैं, मैं ही घूम रहा हूँ। मैं भागा, एक रूम था बना हुआ, वहां गया और वहां जाके वॉमिट किया, और इतना जहर निकला अंदर से, बिल्कुल कड़वा हो गया मुंह मेरा। उसके बाद से मुझे याद नहीं है क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। होश मुझे तब आया कि वहीं जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी थी, जिसको गुरुजी ने इनॉग्रेट भी किया था। तो उसी को इनॉग्रेट करने के लिए गुरुजी आए थे। उसमें मैं लेटा हूँ और मेरे कान में आवाज आ रही है कि गौतम देख इधर, गौतम देख इधर। हालांकि डॉक्टर इशपाल की आवाज थी वो मुझे बोल रहे थे। मैंने पूरी बॉडी का अपने जोर लगाया वो सुनने के लिए। जब इंसान की डेथ हो रही होगी, तो ये सारी चीजें होती होंगी कि सुनना बंद हो जाता है, रिएक्शंस बॉडी के बंद हो जाते हैं, तो ये मैं फील कर सकता हूँ। मैंने बहुत अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाया सिर्फ एक सेंटेंस को सुनने के लिए, कि कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है मुझे ध्यान नहीं। वो धीरे धीरे करते करते जब मैंने और जोर लगाया, तो मुझे आ, उनकी आवाज सुनाई दी, देख गौतम मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। मैंने जितना जोर लगा सकता था अपने शरीर का, वो लगा के मैंने आधी आंखें खोली होंगी शायद, इतनी ही खुल पाई, पूरी नहीं खुल पा रही थी। हाथ पैर ठंडे हो गए थे मेरे। उन्होंने हथेली पे गुरुजी की फोटो रखी हुई थी और मेरे सामने रखी, कहते देख। मैंने गुरुजी की फोटो देखी और मैं ऐसे हो गया, वहीं आंखें बंद करके मैंने नमन किया, गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी। और मैं 5 मिनट में उठ के बैठा था। और मैंने देखा 17-18 लोग उस रूम में थे, डॉक्टर्स थे, उनको पसीने पड़े हुए थे। मेरे घर फोन कर दिया था कि सीरियस है, ले जाओ, और चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाना था। लेकिन मैं उठ के बैठा था। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया, कह रहे तो ठीक है। मैंने कहा हाँ यार, तूने तो डरा ही दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ था, मुझे तो वहां तक याद है कि मैं गिर गया था, उसके बाद मुझे याद नहीं है। मेरे घर वाले आए, परेशान होके भागे भागे आए। मैं ठीक था और रात को भरपेट खाना खाया मैंने, बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसी चीज ही नहीं थी। मुझे तब भी गुरुजी ने बचाया। अभी पिछले साल की बात है, गुरुजी ड्रीम में आए। गुरुजी तो बैठे थे उस टाइम अंपायर स्टेट में जब मुझे बचाया, लेकिन वहीं से देख रहे थे। मैंने प्रे भी नहीं किया, लेकिन गुरुजी संगत का ख्याल रखते हैं, हम चाहे कहें चाहे ना कहें, वो हमेशा ध्यान रखते हैं। मेरा कजन है, उसका मुझे फोन आया मेरे बर्थडे वाले दिन, 2006 की बात है, 16 दिसंबर की। वो भी साथ था जब हम गए थे गुरुजी के पास।
उसका मुझे फोन आया, उसने मुझे विश किया, कहता कहाँ पे है। मैंने कहा मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। कहता किस एज में किधर चल पड़ा यार तू, ये गुरुओं के चक्कर में ये वो, है ना, हमारी यंग एज थी वो मैंने कहा तू छोड़ परे। कहता तू आ जा फिर चंडीगढ़ थोड़ा ऐसे सेलिब्रेट। में है ना ना तू आ जा, मैं पंचकुला में हूँ, यहाँ से हम निकलेंगे। वो आ गया वहां पे, वो आ गया यहाँ, सरसरी बातें कर रहे हैं हम खड़े खड़े, मैं डॉक्टर पुनीत और ये। तो ऐसे ही डॉक्टर पुनीत बोले कि तुम भी चलो। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो वापस घर जाना है, मैं तो नहाया भी नहीं अभी, मम्मी पापा ये कहेंगे वो कहेंगे। और ये हमने उसको बस चलो चलो करके गाड़ी में बिठाया। वो मान गया। मैंने घर फोन कर दिया चाचा चाची जी को, मैंने कहा वो हमारे साथ जा रहा है। कहाँ? गुरु जी के पास दिल्ली। कब आएंगे? अगले दिन सुबह। कहते ठीक है। वो पहुंच गया और गुरु जी के पास जब पहुंचे जाके, गुरु जी ने वही पूछा कितने डॉक्टर आए हैं, हमने बता दिया। मैंने कहा गुरु जी ये मेरा कजन भी आया है। गुरु जी कहते ये भी डॉक्टर है? मैंने कहा नहीं गुरु जी, ये है। मैंने कहा गुरु जी ये इंजीनियर है। कितने? शिपिंग कारपोरेशन से है। केड़ी जगह? हमें बॉम्बे। कितने रहंदा? चंडीगढ़। केड़े सेक्टर? 46। अच्छा अच्छा, बैठो। और वो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे नीचे नीचे को किए जा रहे हैं, हाँ जी का जवाब दे रहा है। हम बैठ गए। अब उसको जो मुझे कह रहा था कि कहाँ जाता रहता है, 4-5 दिन के बाद मुझे फोन आया कि गुरुजी का लॉकेट मिलेगा, गुरुजी की फोटो मिलेगी। मैंने दिया और मैं हंसने लग गया। मैं अब तू बता, तू किस एज में, तू तो मेरे से भी 4-5 साल छोटा है, तू किस एज में किधर चल पड़ा है। खैर वो जुड़ गया और उसकी ट्रेनिंग आई दिल्ली में ही, 3 महीने की, साकेत में। और गुरुजी के पास चला जाता था वो, 2006-07 के बीच की बात। और फिर उसने शादी हुई तो पहला कार्ड वो गुरुजी को दे के आया। उसके बाद जब उसकी शादी होगी, थोड़ा डिटैच हो जाता होगा कोई, शादी होगी थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाता है, लाइफ कुछ और तरीके से भी हो जाती है, बिजी भी हो जाते हैं, एक नया जीवन शुरू हो जाता है। उसका मुझे करीब 2 साल के बाद फोन आया कि देखो हम गुरुजी को भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी हमें नहीं भूलते। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं शिप पे बैठा था और ऊपर से एक मशीन गिरी और किसी ने मेरा हाथ पीछे खींच लिया, मेरे हाथ कट जाने थे आज। और कहता मैं डर गया और इमोशनल हो गया। मैं नीचे आया केबिन में अपना, मैंने डायरी खोली, घर की फोटोग्राफ्स सबकी ये देखने लग गया। मैं इमोशनल हो गया कि मैं तो समंदर में हूँ, मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता सारा। तो कहता जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा तो उसमें गुरुजी की फोटो, और उससे इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो कहता ओ हो, ये गुरुजी ने मेरा हाथ पीछे खींचा है, तब मैं बचा हूँ। गुरुजी ने इशारा भी किया। उसने कहा हम भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी हमें नहीं भूलते। कहने की जरूरत भी नहीं है, कहेंगे तो तब जब हमें पता होगा कि आगे क्या होना है। जब पता ही नहीं है तब भी हमें संभाल रहे हैं। तो जो हमें पता है वो हम कहेंगे कि गुरुजी अब कर दो अब कर दो, क्या वो गुरुजी को नहीं पता होगा? वो भी तो गुरुजी को पता होगा। जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे होना चाहिए था। तो वहां पे भी हमारे दिमाग लग जाते हैं। वहां थोड़ा सा रुकें और गुरुजी पे पूरा विश्वास रखें, हम सारे ही, मैं खुद भी, सभी। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर पुनीत ने अभी रिसेंटली, हम बैठे थे, उन्होंने कही। कहते कि मैं, मेरा बेटा जो है वो, उसको डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा कह दिया था कि ऐसी बीमारी है कि ऐसा वैसा हो जाएगा कि बहुत रेयर है वर्ल्ड में और ये सब कुछ हो जाएगा। कहते मुझे लगा कि मैं क्या कर दूं, है ना। लेकिन कहते मैं ये सोच रहा था, कहते कि गुरुजी ने मुझे पहले भी तो बचाया है, कितनी कृपाएं गुरुजी ने मेरे ऊपर की हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी देख नहीं रहे हैं, वो भी तो की हैं। अब आज अगर मैं ये कहूँ कि 2025 में, 30 में, 35 में गुरुजी आपने ये नहीं किया, लेकिन 2005 में, 2002 में तो गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया ना। गुरुजी तो वही है, मैं भी वही हूँ। अगर वो अभी नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब कुछ जरूर रीजनिंग है उसकी। मैं ये थोड़े भूल सकता हूँ कि गुरुजी आपने कभी कुछ नहीं किया, आपने मुझे बचाया है। उनका भी एक्सीडेंट हो गया था और बचाया है गुरुजी ने। और फिर गुरुजी ने कहा था कि 10, और गुरुजी ने कहा देख ले डॉक्टर तेनों बचा लिया। तो बहुत सी कृपाएं गुरुजी ने हम पे की हुई हैं। कभी अगर कुछ इस तरह से होता भी है तो उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, लेकिन हम इंसान हैं, टूट जाते हैं एकदम से। ये आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए। अपब्रिंगिंग कुछ इतनी वीक है, जहां तक मुझे लगता है। स्टार्टिंग से ये चीजें सबको अगर पता हो, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, बच्चे भी इतने स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो कि जब 20-25 तक जाएं तो उनको जीवन का वो पता हो।
जो हमें बहुत लेट पता चला है। तो गुरु जी के साथ उनका जुड़ना जो है वो कुछ और तरीके से होगा। हमारा तो प्यार रहा है और हम गुरु जी के पास जाते रहे, आते रहे, देखते रहे और उसमें डूबते रहे। एक बार गुरु जी के पास सत्य साईं बाबा की सिस्टर आई हुई थी, जो पुट्टापर्थी वाले हैं। उनकी सिस्टर पीछे बैठी जहाँ डीजे अंकल बैठते थे चेयर पे। हमने माथा टेका, गुरु जी ने कहा वो साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है, कल फोन करे थी, कहता गुरु जी ठीक करके भेजो। वो बैठी है सामने। वो पहले टिक थी थोड़ी सी, और थोड़ा चेहरा ऐसी था, मुझे लगता है 80+ ही होंगी वो। तो हम उनको देख रहे हैं कि साईं बाबा कौन, तो सत्य साईं बाबा। गुरु जी इतनी बड़ी पावर है। जो नई नई संगत है, जो अभी रिसेंटली जुड़े होंगे, ये मैं उनको कह रहा हूँ, बाकी तो बहुत उनको पता होगा ये सारी चीजों का। जो रिसेंटली जुड़े हैं और जो जिनको 5-10 साल हो गए हैं, वो भी अब न्यू कहाँ है, वो तो ओल्ड में ही आएंगे। उनको सब पता भी लग गया है, सिस्टम पता है, गुरुजी का पता है, गुरुजी के साथ उन्होंने रहते रहते बहुत कुछ सीख लिया, सिखाया है गुरुजी ने। तो वो भी अब मेच्योर होंगे हैं संगत में। लेकिन जो नया नया आएगा उसके लिए बहुत सी चीजें बहुत नई होंगी। सत्संग जब होता है तो गुरुजी आ, विराजमान होते हैं। जो ये नई संगत है, कई बार सोचती होगी, आ, कई ख्याल आते होंगे मन में। गुरुजी बैठे होते हैं। मेरा फ्रेंड आकाश है यूएस में, वो बॉम्बे में था। और ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कई बार कोई नया होता है तो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। उसके उसने वापस जाना था यूएस, और उसका मुझे फोन आता है अगले दिन, और कहता है कि सर ऐसे बात हुई है। और मैं ढूंढ रहा था कि कहीं सत्संग हो जाने से पहले यूएस। मुझे लगता है 5-6 साल पुरानी बात होगी, या इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो कि कोई सत्संग हो जो मैं अटेंड कर लूँ। और किसी का कोई मैसेज आ जाता है और वो अटेंड कर लेता है वो तुरंत। गुरु जी सब देखते हैं। अटेंड करने के बाद कहता है मैंने होस्ट का थैंक्स करने के लिए मैं उनके पास खड़ा था, और मैंने उनको बोला कि आपने मुझे इनवाइट भेजा और ये मैं चाहता ही था, और ये सारी बातें चल रही है। वहाँ एक थर्ड पर्सन भी खड़ा है, इलेक्ट्रिशियन मोहम्मदन। वो पूछ रहा है कि ये कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो 2007 में शरीर छोड़ चुके हैं। तो कहते वो एकदम से हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया। कहता मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने तो इसलिए पूछा है कि जो सुबह से यहाँ गद्दी पे बैठे थे, इतने लेविश, इतनी चमक, ये इस तरह का बंदा मैंने पहली बार देखा है। कि मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब कहाँ गए जो सुबह से यहाँ बैठे थे। तो ये गुरुजी का इशारा है कि गुरुजी प्रेजेंट होते हैं। जो बिल्कुल नए नए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी को तो सब पता ही है कि गुरुजी की प्रेजेंस किस तरह से होती है। मुझे डॉक्टर पुनीत ने 2005 10 अप्रैल को, गुरुजी ने 11 अप्रैल को आना था। जब मैंने पूछा था गुरुजी ने, तो डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि गुरुजी की वाइब्स निकलती हैं, रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज होती हैं, उस ऑरा में रहना। ये उन्होंने मुझे बोला था, और नेक्स्ट डे मैंने वैसे ही किया। लेकिन ये गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली दिखाई 2009 में, सॉरी 2008 में शायद। होली के दिन मैं होली खेल के मंदिर में गया, बद्दी मंदिर में ही। और वहां जाके मैं लेट गया अंदर, थोड़ा टेंशन वेंशन सी थी, किसी बात को लेके होगी। तो मैं अंदर लेट गया, मैंने कहा किसी से बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु जी के साथ अकेले बैठना है, आप लोगों में भी कईयों को होता होगा कि कोई ना हो, हम हो और गुरु जी हो, बस दिल की खुल के बात हो जाए। सारी बात तो फिर एक तसल्ली हो जाती है। मैं ऐसे ही लेट गया जाके, वहाँ लेटा ही था अभी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट कुछ भी कह लो आप उसको। अभी लेटा ही था, और मैंने देखा कि गुरु जी की गद्दी और गुरुजी का जो स्वरूप है, जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया हुआ है, जिस पे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, वो, और उसके नीचे गद्दी जिस पे आगे गुरुजी बैठे थे, जो अब मंदिर में है, उसमें से रेज निकली और वो धीरे धीरे करके मेरी बॉडी की तरफ आई, और मेरी बॉडी को ऊपर उठा लिया। करीब 1 फीट में ऊपर था, और मेरी पूरी बॉडी उन डिवाइन रेज में थी। और धीरे धीरे करके ऐसे नीचे उतारा, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे वापस चली, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं जब भगवान ऐसे हाथ करते हैं टाइप्स। और वो वैसे ही उसमें चली गई। मैं एकदम से उठ के बैठा, और मैंने जाके पहले दरवाजा खोला, मैं डर गया, रोंगटे मेरे खड़े हो गए एकदम से। मैं इधर उधर देखने लग गया क्योंकि मुझे मिल जाए। और लेकिन वो डिवाइन रेज गुरु जी ने मुझे वो एक्सपीरियंस करवाई 2008 में। तब तो ये होता था कि गुरु जी के पास गए और जाके, ये भी नहीं पता होता था कि सामने बैठा बैठा कौन है जिसके साथ हम लंगर कर रहे हैं।
ध्यान सिर्फ गुरु जी पे होता था। सही कहूँ तो ये भी नहीं पता होता था कि सामने वाले का नाम क्या है। इन सेवादारों का क्या ना, दो चार नाम थे वो हमें याद होते, ना ही पूछने की कभी ये होती थी कि भाई कौन है ये। इन सब चीजों में था ही नहीं। किस पोस्ट पे है, क्या काम करता है, ये भी ध्यान नहीं होता था। कुछ नहीं ध्यान होता था। बहुत बाद में जाके कभी पता चलता था कि अच्छा उनका ये काम है या ये जॉब है या किस तरह से है, ये उनका नाम है। बाई फेस एक दूसरे को जानते थे। गुरुजी से नजरें हटे तब तो बात हो कुछ और। सिर्फ गुरुजी और कुछ नहीं। लंगर भी करना है तो ध्यान गुरुजी पे। ध्यान पूरा गुरुजी पे होता था। ये ललक लगी रहती थी कि सबसे पहले जब दरवाजा खुले तो गुरुजी सामने हो, उस वक्त कोई ना हो। गुरुजी हो और हम हो, बात हो चाहे ना हो। बात हो जाए तो सोने पे सुहागा, और भी अच्छा। ना हो तो कोई बात नहीं कि हम और वो हैं। और कभी हम ऐसे ही बैठ जाते थे जाके, 10 मिनट तक कोई नहीं आता था, ऐसा भी टाइम आया कभी कभी। गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप खड़े रहते थे। सॉरी, बैठे रहते थे, इधर देख रहे उधर देख रहे, कभी चुप हो जाते थे। जब हमने मंदिर ये गुरु जी कृपा से बनाया 20 मई 2006 को, तो हमने एक सीडी बना ली थी उसकी। जब हमने थोड़ा सा वीडियो उसका बनाया, जो भी उसकी हमने वो बना के हम गुरु जी के पास लेके गए थे। डॉक्टर पुनीत खड़े हुए गुरु जी के पास, हम नीचे बैठ गए और ये बताया कि ऐसे मंदिर बनाया है। और गुरु जी को वो सीडी पकड़ाई। गुरु जी वो सीडी को करीब मुझे लगता है 20 मिनट करीब डॉक्टर पुनीत खड़े रहे होंगे हाथ जोड़ के। गुरुजी भी सीढ़ी को कभी इधर से देखे, कभी उधर से देखे, कभी ऐसे देखे। कितने ही एंगल से गुरुजी ने वो सीढ़ी को देखा है, कितने एंगल से। बात कोई भी नहीं हो रही है, दोनों खड़े हैं चुपचाप गुरुजी। और उसके बाद वो सीढ़ी पकड़ा दी। कब क्या देख रहे हैं, किस किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, ये सब गुरुजी की हिसाब किताब में है। हमें ज्यादा जोड़ तोड़ में तो पढ़ना नहीं चाहिए। भगवान है, इतने उन्होंने सत्संग हमारे सामने रख दिए हैं, पता लग गया है। अगर अच्छे से हम चल नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी ही कोई कमी होगी, गुरु जी की तरफ से कभी नहीं होगी। नेवर। कई बार बच्चे किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, माँ बाप फिर भी वो परेशान रहते हैं उनके लिए, हमेशा उनकी लगी रहती है कि बच्चे ठीक भी होंगे, ठीक से वहाँ सारा कुछ हो रहा होगा। शादियाँ हो जाती हैं उनकी, वहीं बच्चे हो जाते हैं। कभी कभार आना होता है, फिर वो सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप जो है उनकी वो तड़प वैसी ही रहती है अपने बच्चों के लिए, कि हमारा बच्चा ठीक होगा, कैसा होगा। फोन भी करते हैं, पूछते रहते हैं, आज फोन नहीं आया, 2 दिन हो गए फोन नहीं आया। इस तरह की बातें भी होती है, क्योंकि वो कंसर्न्ड है। ऐसे ही गुरु जी परम पिता है, हम आए हैं इस धरती पे अपने कर्मों का हिसाब किताब सेट करने के लिए। जो किए हैं उसे भोगना भी पड़ेगा, जन्म भी लेना पड़ेगा, रिश्ते निभाने भी पड़ेंगे, सारा कुछ होगा। उसमें बहुत बार हम नीचे गिरेंगे, बहुत बार दुख होंगे, बहुत बार सुख होंगे। लेकिन गुरु जी हमारे लिए हमेशा चिंतित, हमेशा हमारे ऊपर निगाह। वो मिलने की चाह, वो प्यार, वो गाइडेंस, वो तड़प गुरु जी की भी उतनी है हमारे लिए। हम भले इधर उधर हो जाएं, लेकिन वो हमेशा उस तड़प के साथ ही रहते हैं कि तो ठीक है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। किसी ना किसी तरीके से हमें वो गाइड करते रहते हैं, किसी के थ्रू गाइड करते रहते हैं। कोई ना कोई कुछ ऐसा बनता है जरिया कि हमें वो अलर्ट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं और जीवन को चलाते रहते हैं। इसीलिए वो परम पिता है। ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा। अगर गुरु ही ऐसे मिल गया चलते फिरते, तो ये मैं कहता हूँ ये क्या ही स्वर्ग ही होगा, क्या ही होगा स्वर्ग में। गुरु जी की संगत में है, सत्संग में है, गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी करवा रहे हैं, गुरु जी अटेंड करवा रहे हैं, गुरु जी ने लोगों को सेवा में लगा रखा है। बात ही खत्म होगी। कुछ देर यहाँ रहेंगे, कुछ तकलीफ भी होगी, कुछ दिन अच्छे भी होंगे। ठीक है, खत्म हो ही जाएगा एक दिन, एक दिन पिक्चर खत्म हो ही जाएगी। जितनी देर यहाँ है गुरु जी से प्यार करें। एकदम से ये सारा कुछ हमें नहीं पता चलता है, बहुत देर के बाद चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जब भी आए, हमारी सबकी जितनी भी कोशिशें होती हैं वो इसलिए है कि जो भी आज आया, जो नया है, वो 20 साल आगे पहुंच जाए एकदम। उसे 20 साल हमारी तरह ही ना लगे।
वो एकदम आगे पहुंच जाए और अपनी जर्नी को इतना फास्ट कर दे वो गुरु जी के साथ। कोशिश तो ये रहती है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। बट जब गुरु जी के पास हम जाएं तो कम से कम ये तो कह पाए कि गुरु जी हमने अपना पार्ट प्ले किया, आपने करवाया। कम से कम वहां नजरें नीचे नहीं होंगी, ये तो नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। बाकी जिसकी जैसी मौज होगी, इच्छा होगी, वो अपना करे। बहुत सी चीजें हैं इसमें, बट एज ए होल सारी संगत का धन्यवाद जो आज भी जुड़ी हुई है इसमें। हर एक उस शख्स का भी धन्यवाद है जो इस जर्नी में साथ रहा है। बहुत से सत्संगों में कई बार कहना भूल जाते हैं, उनका धन्यवाद बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिन्होंने हमें पकड़ के यहाँ तक जो हमें लेके आए, गुरु जी का रास्ता दिखाया। मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना,